Hi dear children, I am RD sir and you are welcome to LBS शिक्षण संस्थान। बच्चों, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मान के चलिए कि हम पुनः रिवाइज किया जा रहा है, लेकिन एक्टिव से पैसिव आपको पढ़ाया गया है। और यानी कल जो है वीडियो में हम लोग एक्टिव वाइज देखे कि किस तरह चेंज टू एक्टिव वाइज यानी पैसिव वाइज बना हुआ है और उसका हम किस तरह से एक्टिव वाइज बनाएंगे। तो कल थोड़ा एक्सरसाइज इसका कराया गया। आज फिर आप जो है इसके कुछ सेंटेंसेज कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे और भली भांत अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए आज का जो है एक्टिव वाइज जो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला वाक्य है एन एप्पल वाज बीइंग, ध्यान दें, एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय रामू। ठीक है, अब देखिए ये वाक्य दिया हुआ है। ये वाक्य आपको पता है कि बाई लगा है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा है, तो वाक्य हमारा पैसिव वाइज में है और हम जो पढ़ रहे हैं यानी चेंज टू एक्टिव वाइज, यानी इसको हमको बनाना किस में है, एक्टिव वाइज में है। तो आपको इसके लिए हमने रूल बताए थे कि एक्टिव वाइज जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि पैसिव वाइज बनाते समय सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट से पहले बाई, ये सब चीज़ें लगाते थे। तो उन्हीं चीज़ों को हम उल्टा कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा एक्टिव वाइज। तो पहला वाक्य जो है एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय रामू, तो इसको बनाने के लिए हम देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे, आपको बताए थे हेल्पिंग वर्ब अगर वाक्य में है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आप लिखेंगे वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद जो है आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इसके बाद फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये एक्टिव बनाने के रूल्स हैं। तो यहाँ देखिए एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय रामू। आप जानते हैं कि सबसे पहले तो हमको टेंस को पहचानना है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है हमें किस टेंस का वाक्य है उस टेंस के वाक्य को पुनः परिवर्तन करना है। तो पैसिव आपको पढ़ाया गया है। पैसिव में आप जानते हैं कि वाज बीइंग और वेयर बीइंग। वाज बीइंग देखिए हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलेगा कि वाक्य किस टेंस का है। तो वाज बीइंग और वेयर बीइंग आप जानते हैं किस टेंस में लगाया जाता है पैसिव वाइज बनाते समय। तो वाज बीइंग वेयर बीइंग हम लगाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में लगाते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब लगाएंगे तो वाज वेयर तो लगाएंगे, लेकिन बीइंग को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? रामू। तो रामू को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इधर आ गया रामू। ठीक, अब रामू के बाद आपको देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको बताए कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तो रामू सिंगुलर है तो एक वचन के साथ हम लिखेंगे वाज। तो हो गया रामू वाज। ठीक है, रामू वाज। अब इसके बाद देखिए आपको लिखना है मेन वर्ब। क्या लिखना है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस यानी मेन वर्ब जो है टेंस के अनुसार जो आपको लगता है, यानी फर्स्ट फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है टेंस में, जिस टेंस का वाक्य हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ें हमको लिखना है, यानी मेन वर्ब लिखना है। ठीक है, तो मेन वर्ब इसमें देखिए आपका है ईट। क्या है? ईटन। थर्ड फॉर्म यहाँ दिया है ईटन। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो हो गया रामू वाज ईट है, तो ईट में आईएनजी को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हो गया रामू वाज ईटिंग, रामू वाज ईटिंग। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो गया था, तो ऑब्जेक्ट की जगह जो है सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? एन एप्पल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखिए आपको बताया गया है, क्योंकि एग्जाम में आपको चेंज टू एक्टिव, चेंज टू पैसिव दोनों पूछता है, तो इसलिए दोनों जानना जरूरी है। चलिए अगला वाक्य हम देखते हैं।
वाक्य है ही इज टॉट इंग्लिश बाई मी। देखिए दूसरा वाक्य है ही इज टॉट इंग्लिश बाई मी। ठीक, चलिए टेंस को पहचान लीजिए किस टेंस का है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें इसको बनाना है। तो आप जानते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें लगा है इज एम आर। क्या लगा है? इज एम आर, यानी इज लगा है। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और एक्टिव बनाएंगे तो इज एम आर को हटा देंगे। वाक्य अफर्मेटिव का है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस का प्रयोग करेंगे एक वचन के साथ। अगर नेगेटिव है तो डज नॉट डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें मी है, मी का इधर आप बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मी का चेंज हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? आई। अब देखिए वाक्य आपका अफर्मेटिव का है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो नहीं लगेगा तो आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सॉरी मेन वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो टॉट है तो टॉट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टीच, आई टीच। ठीक है, यह वाक्य ही इज टॉट इंग्लिश बाई मी। तो आई टीच ऑब्जेक्ट इसमें बना लीजिए हिम, चाहे इधर कर लीजिए हिम इंग्लिश। ठीक है, आप इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई टीच इंग्लिश हिम या आई टीच हिम इंग्लिश। ठीक है, चलिए अगला वाक्य आप देखिए। नेक्स्ट वाक्य है कि ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम। ठीक, देखिए वाक्य है ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम। ठीक है, अब इसको हेल्पिंग वर्ब से पहचान कीजिए। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल फ्यूचर का है तो विल बी शैल भी लगा है, यानी विल भी लगा है। तो आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें आई और वी के साथ शैल भी और बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यानी ये हमारा वाक्य किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो हिम को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ही। ठीक है, अब ही के साथ फ्यूचर का है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है विल, तो हमने लिख दिया विल, तो गया ही विल। ठीक, अब इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे तो रिटन का मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है तो हो गया राइट। तो ही विल राइट, ऑब्जेक्ट इसमें जो है आ लेटर। ठीक, अगला वाक्य देखिएगा। नेक्स्ट वाक्य है यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल योर सर्वेंट। ठीक, देखिए बच्चों अब इसको पहचानिए, ये कौन सा सेंटेंस है? यहाँ पर देखिए वाक्य है यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल योर सर्वेंट। यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल योर सर्वेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा। आपको बताया है कि इम्परेटिव सेंटेंस में पैसिव बनाते समय बताया गया है कि इम्परेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य में सबसे पहले प्लीज या काइंडली लगा है, प्लीज या काइंडली लगा है, ठीक है, यदि वाक्य में सबसे पहले प्लीज या काइंडली लगा है तो आपको बताया गया है कि प्लीज या काइंडली के स्थान पर हम जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी हमारा जो ये वाक्य है ये इम्परेटिव का है, इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर प्लीज के स्थान पर बाकी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम उसी में ऐड कर देते हैं, आई मीन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल योर सर्वेंट। तो आपको बताए कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी इसके स्थान पर हमको लिखना है क्या? प्लीज। क्या लिखेंगे? प्लीज। ठीक है, तो प्लीज कॉल योर सर्वेंट, आप बाकी जो बचा वो लिख दें, प्लीज कॉल योर सर्वेंट। ठीक, इस तरह आपका ये एक्टिव बन गया। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, पांचवा वाक्य। नेक्स्ट वाक्य है कि लेट
ध्यान दें, अगला वाक्य आपका है कि लेट योर बुक्स बी रीड बाय यू। लेट योर बुक्स बी रीड बाय। ठीक, चलिए आप पहचानिए ये कौन सा वाक्य है। देखिए लेट का प्रयोग है, इम्परेटिव में आपको बताया गया, ये भी इम्परेटिव का है। तो इम्परेटिव में बताया गया है कि जब वाक्य इम्परेटिव का होता है और उसका हम पैसिव बनाते हैं तो लेट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बी लिखते हैं, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और बाय यू आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो है बाय यू, और वो हमेशा छिपा होता है, यानी आप पैसिव बनाते समय उसे लिखिए या मत लिखिए। तो एक्टिव बनाते समय उन चीज़ों को हटा देंगे क्योंकि वो छिपा रहता है। यानी आप ये याद रखिए कि इम्परेटिव सेंटेंस का जब भी वाक्य होता है तो वाक्य हमेशा मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, मुख्य क्रिया से वाक्य प्रारंभ होता है। जैसे वाक्य है ओपन द डोर, कॉल, ठीक है, कॉल द डॉक्टर, रीड योर बुक, पोस्ट दिस लेटर। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो भी वाक्य होगा वह वाक्य ये याद रखिए कि हमेशा जब उसका एक्टिव बनाएंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होगा। तो चलिए इसमें मेन वर्ब क्या है, रीड। मेन वर्ब क्या है, रीड। तो हमने लिख दिया रीड, ठीक है। अब यहाँ हमने लिख दिया रीड, ठीक, लेट हट जाएगा तो योर बुक, तो रीड योर बुक, ठीक। इस तरह से आपका ये एक्टिव हो गया, रीड योर बुक, ठीक है। क्योंकि इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो आप जानते हैं इम्परेटिव का जब पैसिव बनाते हैं सबसे पहले लेट लिखते हैं, लेट लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट योर बुक था, उसके बाद बी बढ़ाते हैं, बी बढ़ाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाय यू आप लिखिए चाहे मत लिखिए, वो छिपा हुआ है, ठीक है। तो बाय यू आपको लिखना नेसेसरी नहीं है। तो इस तरह इसका एक्टिव हो गया कि रीड योर बुक। तो इन चीज़ों को बच्चों अच्छी तरह से समझिए ताकि आपका कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, आपकी कहीं गलती ना हो। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य आपका क्या है, नेक्स्ट वाक्य आपका है ही इज बीइंग बीटन बाय मी। ध्यान दें, अगला वाक्य ही इज बीइंग बीटन, ही इज बीइंग बीटन बाय मी, ठीक। पहचानिए इसको, किस टेंस का वाक्य है, क्योंकि जब तक आप इसको पहचानेंगे नहीं आपका ये एक्टिव बन नहीं पाएगा, क्योंकि आप इसमें टेंस को पहचानना जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब से आप इसकी पहचान कीजिए। पहचान में देखिए वाक्य में जो है लिखा हुआ है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। आपको बताएं कि इज एम आर के साथ यदि बीइंग लग जाता है तो आपका पैसिव है, और पैसिव अगर वो है तो किस टेंस का है, तो वो है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, यदि उसका हम एक्टिव बनाएंगे तो बीइंग को हटा देंगे, इज बीइंग, आर बीइंग, ये सभी चीज़ें हट जाएगा। आपको बताया है कि अगर वाक्य अफर्मेटिव का होगा तो उसमें हम यस यस जोड़ेंगे, निगेटिव का होगा तो डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वाक्य हमारा अफर्मेटिव ही है, वाक्य क्या है, अफर्मेटिव ही है। तो अफर्मेटिव है तो इसको हम बनाएंगे, मी का चेंज करेंगे, आई हो जाएगा। और अफर्मेटिव है तो जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ही आई के साथ आप एम लगाते हैं, ठीक है, तो हो गया आई एम। और इसमें इसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, वर्ब है बीट, फर्स्ट फॉर्म बीट, लेकिन इसमें आई एन जी वाला फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो आई एम बीइंग बीटेन, आई एम बीइंग बीटेन, ठीक है। और इधर हो गया आई एम बीटिंग, और इधर हो गया ही को इधर लाए तो हो गया आई एम बीटिंग हिम। यानी इसका आप पैसिव बनाएंगे, देखिए एक्टिव। तो मान लिया ही को इधर ले आए
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो ही के साथ इज लगेगा, तो इज बीइंग हो गया, तो इज बीइंग बीटन का थर्ड फॉर्म बीटन हो गया, बाई हो गया, आई का चेंज नहीं हो गया। देखिए इसी तरह बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पहचानिए, यानी इसका मी का चेंज आप करेंगे आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर इधर का सब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो ही का चेंज हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला वाक्य देखिएगा। नेक्स्ट वाक्य है व्हाई हैज द रूम नॉट बीन, ध्यान दें, व्हाई हैज द रूम not, why has the room not been, sentence है, why has the room not been, why has the room not been cleaned by the pure, cleaned by the pure, ठीक। देखिए वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव सेकंड है। इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको बताया है कि हु को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि हु का चेंज सबसे पहले बाय हुम होता है, तो हु को छोड़कर जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, चाहे वो एक्टिव बनाना हो चाहे पैसिव बनाना हो, उसको हम उसी तरह लिख देते हैं। तो वाई को हमने वैसे ही लिख दिया। अब आप इसको पहचानिए, देखिए इसमें हैज के साथ बीन लगा है, नॉट भी है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी है, तो कोई बात नहीं, तो व्हाई हमने उसी तरह लिख दिया। अब इसमें इसके बाद फिर जो है आप सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट आपका द प्यून है, तो द प्यून है तो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमको पहले लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। देखिए फार्मूला इसका यही है कि सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आप जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर हैज हैड जो भी है। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आप जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे वर्ब, ठीक है, वर्ब के जो भी फॉर्म आपको लगते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी लगते हो। फिर इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सपोज करो अगर इसमें नॉट है तो यहाँ बीच में नॉट भी लगा देंगे, ठीक है। तो इसका हम इसी तरह बनाएंगे, यानी व्हाई को हमने पहले लिख दिया तो व्हाई हो गया। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन लगा है, यानी वाक्य हमारा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ा चुके हैं कि इसमें सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, यानी टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ हमारा आप सब्जेक्ट है द प्यून, तो हम एक बचा है तो लिखेंगे हैज, सब्जेक्ट लिखेंगे द प्यून, ठीक है। तो व्हाई हैज द प्यून, अब निगेटिव है तो यहीं पे नॉट लगा दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। देखिए सब्जेक्ट के बाद ही बताया गया नॉट, तो व्हाई हैज द प्यून नॉट, क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो क्लीनेड, ठीक। व्हाई हैज द प्यून नॉट क्लीनेड, ऑब्जेक्ट इसमें है द रूम, तो इस तरह से आपका ये बन गया। और इसको आप देखिए, समझिए अच्छी तरह से, ठीक। तो बच्चों इन चीज़ों को आप बनाइए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको इसीलिए एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं, ताकि आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मेंटेन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।